बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ईद कुर्बान के लिए काउंटडाउन तेज। जानवरों की खरीदारी बढ़ गई। मंडी में बकरे, बैल और भेड़ें तवज्जो का मरकज। मंडी में जानवरों की कीमत दुगनी मांगी जा रही है। खरीदारों की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि खरीदार को सस्ते और बेहतरीन जानवर की तलाश में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम, जो मनावा मवेशी मंडी में मौजूद हैं। उनसे मजीद जाने की इस वक्त कैसी गहमा गहमी है। जी तौकीर, बताइएगा। आज ही देखिए, गहमा गहमी तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और रश जो है वो वक्तन फ़वक्तन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से ईद करीब आ रही है, उस तरह से मनावा मवेशी मंडी के अंदर ताहत निगाह रश देखने में नज़र आ रहा है। जबकि अगर कीमतों की बात की जाए तो मनावा मवेशी मंडी के अंदर खसूसी तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है, ख़रीदारों की जानिब से कहना है कि कीमतों में थोड़ी सी कमी देखने में नज़र आई है, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन तकरीबन ईद को रह गए हैं और इसीलिए जो व्यापारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द अपने जानवरों को बेच कर अपने घरों को वापस रवाना, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो ख़रीदार हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और कीमतों में थोड़ी देर तक बहस होती है और उसके बाद खरीदारों की ही मानी जाती है और व्यापारी हार मानकर जानवर जो है वो उनके हवाले कर देते हैं। जबकि बकरों के हवाले से बात करें तो उनकी कीमतों में कोई खासी कमी दिखाई नहीं दे रही है, जबकि जो बड़े जानवर हैं, ऊंट और जो बैल हैं, उनकी कीमतों में वाज़ह तौर पर कमी देखने में नज़र आ रही है और ख़रीदारों का कहना है कि मज़ीद 2 दिनों के अंदर कमी और ज़्यादा कम होती नज़र आएगी। जी ठीक है, तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब रुख करते हैं रोमेल इलियास के जानिब, जो इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी रोमेल, बताएगा, वहां पर आप मौजूद हैं, ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, क्या भाव तो जारी है? जी बिल्कुल, ईद उल फितर में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर रात 12 बजे के बाद भी कुर्बानी के जानवरों की जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला है वो अरूज पर है। खासा रश है यहाँ पर रात के इस पहर भी खरीदारों का। मेरे अकब में मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस वक्त भी जानवरों की जो खरीदो फरोख्त है वो की जा रही है। भाव ताव जारी है, जानवर जो है वो पसंद किए जा रहे हैं जानिब से, और व्यापारी जो है वो शहरियों को, खरीदारों को जानवरों की नस्ल बारे और उसकी जो दीगर खसूसियात हैं उन बारे जो बता रहे हैं, उनको कायल कर रहे हैं कि जो वो कीमत उनसे तलब कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जबकि जो ख़रीदार हैं उनको अपने बजट में मुनासिब जो खूबसूरत उनका मनपसंद जानवर है उसकी तलाश है। ख़रीदारों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि मंडी जो है वो इस बार खासी तेज़ है, भाव जो है वो आसमान को बातें कर रहे हैं और बजट में जानवर जो है उसकी तलाश खासी मुश्किल है। दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी किरायों में इजाफा कर रखा है और मंडी से घर तक जानवर ले जाने में खरीदारों को एक चैलेंज का सामना है। इस वक्त भी मंडी जो है वो कचाकच भरी हुई है। यही जो सिलसिला है कल और परसों, आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा, चूँकि सिर्फ 2 रोज़ ही बाकी रह चुके हैं। अब बहुत ही कम वक्त है और जो खरीदार अभी तक जानवर नहीं खरीद सके हैं उनकी भी एक कोशिश है कि हम जो जानवर है वो खरीदें। अब हम देखें हमने कि आसमान को छू रही हमारे साथ मौजूद थे तौकीर अकरम और रोमेल इलियास, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेजी। शहरी दोस्त अहबाब और अहले खाना समेत जानवर खरीदने पहुंच गए हैं। जानवरों की पसंद, बच्चों की जिम्मेदारी बड़े भाव में मसरूफ हैं। मॉडल मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेजी आ गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने दोस्त अहबाब और अजीजो अकारब के हमरा कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मंडी का रुख किया। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में आए खरीदारों को अपने बजट में मुनासिब जानवर तलाश करने में खासी दुश्वारी का सामना है। खरीदारों ने शिकवा किया कि जानवर की कीमतें बजट से बाहर हैं। मैं तो गाय लेने आया शादरे से हूँ। बजट क्या आपका? मेरा बजट है 1 के अंदर 1 लाख रुपए जी। आपको मिली है 1 लाख रुपए की गाय? सर मुझे 3 बजे का मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और ढूंढ रहा हूँ, अभी दिगर कोई जानवर नहीं। जिसकी भी पूछ लें रेट, छोटे से छोटे जानवर का भी रेट पूछ लें, 30 से 40 किलो के जानवर का भी, तो वो 1.5 लाख 180, 1.5 लाख 180। व्यापारियों का कहना है कि दूर दराज के इजला से जानवर मंडी तक लाने और जानवरों की देखभाल पर आने वाले अखराजात के मुताबिक ही जानवरों की कीमतें मुकर्रर की गई हैं। भाजी अखराजात बहुत ज्यादा ने की करिए, ऐसे मंडी च आए हैं, मंडी च कोई पट्ठा नहीं लभदा पान वास्ते, ठीक है। अगे किराए मंडी दे जेड़े ने इन्हां दे कड्ढिए या जिथों लियाइए उन्हां दे गड्डियां दे किराए पूरे करिए। क्या अखराजात हैं आपके? अखराजात यही है कि भी जी जो गाड़ियों के किराए हैं ये नहीं पूरे होते। इधर से किराए वाड़े जो लगाए हैं हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये यानी कि दिन पे पड़ रहे हैं हमको।
खरीदारों को जानवर घर तक ले जाने का भी चैलेंज दरपेश है। ट्रांसपोर्टर्स भी शहरियों से जानवर घर तक ले जाने का मुंह मांगा किराया वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा रुमेल अलियास, सिटी 42। ईद कुर्बान में कम वक्त बाकी लाहौर के मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। LDA सिटी काहना काछा और मनावा मवेशी मंडी में खरीदार जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। खरीदार कहते हैं जानवर खूबसूरत तो बहुत हैं, लेकिन कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। काहना काछा और मनावा मवेशी मंडी में शहरी जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। किसी को बकरा और दुम्बा भाया तो किसी ने वेड़ा और ऊंट खरीदा। मवेशी खरीदने आए खरीदार जानवर महंगे दामों फरोख्त होने पर शिकवा करते दिखाई दिए। कहते हैं पिछले साल जो 2 लाख का वेड़ा था इस साल 4 लाख का है। बहुत जानवर महंगे हैं, आज बहुत रेट इनका ज्यादा है, लेकिन 2 दिन बाद इंशाल्लाह इनका रेट कोई कम होगा तो फिर ही लेंगे, क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा रेट है इनका ना। कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जानवर बहुत खूबसूरत हैं, जानवर में कमी नहीं है, लेकिन कीमतें ज़्यादा हैं। कीमतों ये तकरीबन कीमतें कम करें तो फिर इंशाल्लाह यहीं से इसी मंडी से हम खरीदेंगे जानवर। शहरियों का मजीद कहना था कि 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन व्यापारी रेट्स कम करने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब बिहाड़ी से आए व्यापारी का कहना था 3 साल खिदमत करके जानवर पाले हैं, कम दाम में नहीं बेच सकते। 2 साल 3 साल उसकी खिदमत करते हैं तो वो बहुत महंगा बनता है हमें उधर से। तो अभी जिसके पास से लेके आते हैं ना, उनका भी रेट हाई है। गांव से इधर लेके आते हैं, किराया लगता है, तो जानवर उतारते वक्त कोई खराब भी हो जाता है, किराया भी बहुत ज्यादा गाड़ियों के, तो इसलिए अभी हमें जानवर इधर बहुत महंगा पड़ता है। तो अभी इधर आते हैं कस्टमर, वो 4 लाख वाले जानवर का बोलते हैं 1.5 ले लो 2 ले लो, यानी कि इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। जानवर खरीदने आए शहरी पर उम्मीद है कि ईद से एक दिन कबल रेट्स गिरेंगे, फिर ही वो जानवर लेने में कामयाब हो सकेंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। ईद कुर्बान के मुनासबत से गली मोहल्ले और इलाके कुर्बानी के जानवरों से सज गए। इस्लामपुरा के इलाके फैसल स्ट्रीट में सफा बट के दिलकश जानवरों की धूम है। अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले जानवरों की खूब आवभगत का सिलसिला जारी है। जानवरों के नाजो नखरे, अदाएं और कैट वॉक शहरियों को भाने लगी है। जी, अगर शौक की बात की जाए तो हमारा शौक इतना, हम जज्बे वाले हैं इस चीज़ को लेके कि हमने 1 साल पहले ही ये बॉस नामी बछड़ा ख़रीद लिया था और हमने इसकी पलवाई करवाई है दूध मक्खनों के साथ, और 1 महीना हो गया तकरीबन। आप देख सकते हैं कि दुल्हे की तरह इसे सजा लिया हमने। ना सिर्फ जानवर कुर्बान करने का मौका मिलता है, बल्कि वैसे ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी कुर्बानी का जज्बा जो है वो उसमें शऊर पैदा होता है। सहराई ऊंट, बैल, बकरे, छतरे और दुम्बे तवज्जो का मरकज बन गए हैं। यहाँ पे तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बच्चे आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं हमारे पास, हमारे दरवाजे भी खड़का के पूछ रहे हैं कि आप जानवर लेके आए हैं, कैसे जानवर हमें दिखाएं, हमने प्यार करना है। तो ये एक सुन्नत इब्राहिमी के तहत हम लोग जानवर लेके आए हैं, कुर्बानी लेके आए हैं। माशाल्लाह आपके सामने ही है, और खूबसूरत जानवर लेके आए हैं ताकि हम इस सुन्नत को भरपूर तरीके से पूरा कर सकें। शहरी और बच्चे जानवरों को देखकर खुश होने और सेल्फियां लेने लगे हैं। वाइट और ब्लैक वाला हमें बहुत पसंद है, उसे हम अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हम माशाल्लाह सारे जानवर हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हम ये 1 महीना पहले ले आए और बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं इनकी। ईद उल ज़ुहा जहाँ जानवरों से मोहब्बत का दर्स देती है, वहाँ अल्लाह की राह में पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म भी देती है। कुर्बानी सिर्फ एक मजहबी त्यौहार नहीं, ये अपनी हकीकी जिंदगी में कीना और दूसरी बुराइयों को कुर्बान करने का नाम है। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। ईद कुर्बान की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरियों ने जानवर खरीदने के बाद चारे की दुकानों का रुख कर लिया है। शहर भर में जगह जगह कुर्बानी के जानवरों के लिए चारे के स्टॉल सज गए। ईद उल अजहा पर शहर भर में जगह जगह जानवरों के लिए चारे की दुकानें खुल गयी। चारे की दुकानों पर जानवरों की खुराक की मुख्तलिफ इकसाम फरोख्त की जाने लगी। चारा फरोश कहते हैं शहरी सब्ज चारे के साथ साथ चोकर और वंडा भी खरीद रहे हैं। जी, लोग आ रहे हैं साढ़े को चारा खरीदने लिए लेके जा रहे हैं, वंडा चोकर वगैरह सब कुछ मुहैया हो रहा है, पट्ठे लेके जा रहे हैं। शहरी कहते हैं जानवर खरीद लिया, अब उनकी खिदमत में मसरूफ हैं। कि मैंने जानवर खरीदा है तो इसलिए मैं लेने चोकर और घास लेने आया हूँ, तो मैं टोका लगा हुआ है उसमें पट्ठे लेने आया हूँ। तो मैं उनको 3 दिन रह गए, मैं उसी जानवर की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह के राह पे देना चाहता हूँ। बच्चों का कहना है कि अपने आर्जी मेहमानों की भरपूर खिदमत कर रहे हैं। हमने बकरा लिया है, हम उसकी खिदमत कर रहे हैं, चारा चूरा डाल रहे हैं और उसका घास घोस खवा रहे हैं, और हम वंडा वंडा चोकर डाल रहे हैं, और हम अल्लाह के राह पर उसे कम बान करेंगे। शहरियों का कहना है कि कुर्बानी के जानवरों की खिदमत करके खुशी होती है। जानवर 3 दिन के मेहमान हैं, ऐसे में वो इनकी खूब खातिर तवाज़ा करना चाहते हैं। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।
रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच का बेरोजगार नौजवानों के लिए एहसन इक़दाम। इत्फाक कॉलोनी के नौजवानों को कुर्बानी के जानवरों के लिए चारे के स्टॉल लगवा दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच का अहसन इक़दाम बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए, चूँकि इन दिनों ईद उल अज़हा का खूबसूरत मौका है, तो ऐसे में बेरोज़गारों के लिए जो है वो रोज़गार का बंदोबस्त किया है। और उसकी बड़ी वजह ये कि मुख्तलिफ़ जगहों पर स्टॉल्स लगा के दिए चारे के, और उसके अखराजात भी जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। अहमद भाई, अहसन इक़दाम सराहे जाने के काबिल, डेफिनेटली बेरोज़गारी उरूज पर है, ऐसे में आपने ईद के मौके को भी बड़ा शानदार कर दिया। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा जो बड़ी ईद है, कुर्बानी ईद है, कि इसके अंदर जो है कि मकसद और पैगाम एसार का, कुर्बानी का है। हमारे इस इलाके के अंदर पोश इलाके भी हैं और आबादियाँ भी मौजूद हैं। हमारे आबादियों के नौजवान जो हैं कि वो मुसलसल इस कोशिश में होते हैं कि हक हलाल की रोज़ी कमाएँ और बेहतर से बेहतर रोज़गार हमें कमाना चाहिए। आपने देखा है कि हर साल की तरह कि जहाँ पे हम नौजवानों के लिए किसी न किसी अंदाज़ में रोज़गार का एहतमाम करते हैं, आज हमने इत्तफाक कॉलोनी के ये नौजवान के जिन्होंने 5 स्टॉल्स चारे के, सजावट के, कुर्बानी के जानवरों के लिए लगाए, यहाँ हमने विज़िट भी किया है और इनको यहाँ पर सामान डलवाने के लिए बंदोबस्त भी किया है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह जमात इस्लामी पहले भी रोज़गार के लिए काम कर रही है और हमने IT के अंदर बनो काबिल प्रोग्राम का भी आगाज़ किया, वो इसी हवाले से है कि दुनिया ग्लोबल विलेज है और IT के ज़रिए हम बेहतर से बेहतर रोज़गार कमा सकते हैं। इन नौजवानों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने लिए बेहतर रोज़गार कमाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमने इनको यही कहा है कि पहले तमाम लोग के जो मंडियों में गए हैं, मंडियों में महंगे जानवर भी ख़रीद कर लाए हैं, पर आप इनका ख्याल करें और सस्ते इनको घास और चारा दें। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त हो गया। उस्मान सर, आप क्या कहेंगे? जी ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें, ईद की तैयारियां रोज पर पहुँच गई हैं। ख़वातीन ने शॉपिंग के साथ साथ ईद के दिन खूबसूरत नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। कोई वैक्सिंग तो कोई मैनी और पेडिक्योर करवाने में मसरूफ है। ख़वातीन ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए किसी तौर पीछे नहीं। नए कपड़ों, ज्वेलरी और मेहंदी के साथ साथ ब्यूटी पार्लर्स में भी रश लग गया। ब्यूटी पार्लर्स में एडवांस बुकिंग हो चुकी। पार्लर्स में कोई फेशियल, कोई मैनी पेडिक्योर, तो कोई हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, आईब्रो, अपर लिप्स बनवाने में मसरूफ है। ख़वातीन कहती हैं ईद के दिन हसीन और तरोताज़ा नजर आने के लिए सर्विसेज लेने आए हैं। तो इसी के लिए मैं 2 दिन पहले फेशियल के लिए आ गई हूँ कि 2 दिन बाद इसका ग्लो ज़रा ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो मैंने पेडी भी करवाऊंगी। ज़ाहिरी बात, अगर चेहरा अच्छा लग रहा है तो हाथ पाँव भी अच्छे लगने चाहिए। बुकिंग्स हो जाती हैं। समटाइम ऐसा है ईद उल अज़हा पे तो हमारा इस तरह है कि शादी की बुकिंग्स हैं और दूसरे दिन की, तीसरे दिन की भी अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग है। बेसिकली ये ईद तो जानवरों की है और छोटी ईद पे ज़्यादा रश होता है, लेकिन इस ईद पे बुकिंग ज़्यादा है हमारे पास है। पार्लर ऑनर कहती हैं ईद से 1 हफ्ता कबल ही रश बढ़ जाता है और आखिरी 2 दिन तो इतने मसरूफ होते हैं कि वक्त देना मुश्किल हो जाता है। जैसे फेशियल हो गया, मैं तो हाइड्रा वैसे करवाने आई हूँ। इधर का मैंने सुना था हाइड्रा बहुत मशहूर है कि यहाँ हाइड्रा फेशियल बहुत अच्छा किया जाता है और नीट एंड क्लीन स्पंज यूज़ होते हैं। आप किसी भी क्लाइंट के इनके एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। जैसे मदर और डॉटर करवाने हैं तो उनके स्पंज अलग-अलग हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। ईद का दिन हर खातून के लिए खास होता है और हर कोई चाहती है कि मुनफरिद नजर आए। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। लेस्को में रवामा लाइन लॉसेस के मुकर्रर अहदाफ के हसूल का मामला संगीन होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने तमाम दफातर में 2023 के मुताबिक लाइन लॉसेस अहदाफ हासिल करने का टास्क दे दिया। ज़राए की जानिब से बताया गया है 2023 के मुताबिक मुकर्रर अहदाफ के हसूल के लिए आला अफसरान ने दबाव डालना शुरू कर दिया। लेस्को के आला अफसरान तहाल दफातर में मौजूद अहदाफ के हसूल के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। लेस्को में गुज़श्ता माली साल के दौरान FIA ने ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन में क्रेडिट दिया गया। जून में 2023 के मुताबिक अहदाफ के हसूल के लिए एक बार फिर ओवर बिलिंग का सहारा लिया जाएगा। लेस्को में 1 अरब 53 करोड़ यूनिट्स की बुनियाद पर ओवर बिलिंग की निशानदही हुई थी। गुज़श्ता साल ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन में लाइन लॉसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ था। लेस्को के 2023 के मुताबिक लाइन लॉसेस गुज़श्ता साल लाइन लॉसेस की शरह 15% तक पहुंच गई थी। कंपनी ने एक बार फिर सिंगल डिजिट की बुनियाद पर लाइन लॉसेस देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया।
पाकिस्तान रेलवेज का बड़ी ईद पर बड़ा रिलीफ। ईद के 3 दिन किरायों में 20% रियायत का ऐलान। रियायत तमाम ट्रेनों और क्लासेस के लिए करंट बुकिंग पर होगी। सहूलत का इतलाक ईद की स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। रियायत का फैसला वजीर आजम और वजीर रेलवे की हिदायत पर किया गया है। रेल पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, मुसाफिरों को अपनी सीटों की पहले से बुकिंग पर रिलीफ मिलेगा। ईद उल अजहा के 3 दिन मुसाफिरों को करंट बुकिंग पर 20% रियायत होगी। करंट बुकिंग पर रियायत पाकिस्तान रेलवेज के ज़ेर इंतजाम चलने वाली तमाम ट्रेनों और तमाम क्लासेस पर लागू होगी। रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। इस सहूलत का इतलाक ईद की स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। रियायत का फैसला वजीर आजम और वजीर रेलवे की हिदायत की रोशनी में किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशय खुरनोश की शदीद किल्लत। चीनी, आटे और सस्ते गरम मसाला जात कहीं नहीं मिल रहे। बाज़ स्टोरों पर चीनी का स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो चुका। यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमिन भी ताहाल तनख्वाह के मुंतज़िर हैं। शहरी रिलीफ के लिए तरस गए शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटे और सस्ते गरम मसाला जात की किल्लत बरकरार है। बाज़ स्टोर्स पर चीनी ही मुयसर नहीं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स की कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमिन के लिए ईद गुजारना मुहाल हो गया। ईद उल अजहा में 3 रोज बाकी रह गए, मगर यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमिन ताहाल तनख्वाह के मुंतज़िर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमिन को अप्रैल की आधी तनख्वाह और मई की पूरी तनख्वाह नहीं मिल सकी। मुलाजमिन परेशान है कि ईद उल अजहा पर बच्चों को कैसे कपड़े लेकर दें या घर का राशन कैसे खरीदें। ईद करीब आ गई, मगर ब्रायलर गोश्त की कीमत नीचे ना आई। ओपन मार्केट में गोश्त 560 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर का सरकारी होलसेल रेट 364 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है। अंडे सरकारी कीमत 313 के बजाय 330 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। मुनाफाखोरों की दौड़ में गरीब शहरी पीछे रह गए। ब्रायलर सस्ता हुआ, ना ही अंडों की बढ़ती कीमतों में ठहराव आ सका। ओपन मार्केट में ब्रायलर गोश्त 560 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। जिंदा ब्रायलर का सरकारी होलसेल रेट 364 रुपए किलो मुकर्रर है। परचून बाजार के लिए ब्रायलर का होलसेल रेट 378 रुपए किलो मुकर्रर है। मार्केट में जिंदा ब्रायलर सप्लाई 380 से लेकर 400 रुपए किलो मुकर्रर है। अंडे सरकारी कीमत 313 के बजाय 330 रुपए दर्जन में बेचे जा रहे हैं। दूसरी जानिब दुकानदार फल और सब्जियां सोने के भाव फरोख्त करने लगे। फल और सब्जियों की कीमतों में 30 से 80 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। आलू की सरकारी कीमत 60 रुपए जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज की सरकारी कीमत 40 रुपए मुकर्रर है जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर सरकारी कीमत 30, बाजार में 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। आम सिंधी की कीमत 280 रुपए है जबकि मार्केट में 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। तरबूज की सरकारी कीमत 50 रुपए मुकर्रर है जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सेब की सरकारी कीमत 370 रुपए मुकर्रर है जबकि बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। केले की सरकारी कीमत 150 रुपए है जबकि बाजार में 200 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। बागों के शहर की नहरें, सड़कें और बाजार प्लास्टिक की आलूदगी का शिकार। आलमी यौम माहौलियात का थीम प्लास्टिक आलूदगी का खात्मा है। क्या लाहौर इस चैलेंज के लिए तैयार है? जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलूदगी की कहानी ये सिर्फ माहौल की नहीं बल्कि एक माँ की गोद, दरिया का वजूद और इंसानी ज़मीर की कहानी है। लाहौर की नहर जो कभी साफ पानी और सब्ज किनारों की अलामत थी, आज प्लास्टिक बैग्स, बोतलों और कचरे से भरी हुई दिखाई देती है। हर रोज हजारों की तादाद में शहरी नहर में प्लास्टिक फेंकते हैं जो बाद में ज़ेरे ज़मीन पानी को भी मुतासिर करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को मनाया जा रहा है, इसका इस दफ़ा का थीम और लोगो है ज़ीरो प्लास्टिक ज़ीरो पोल्यूशन। प्लास्टिक जो है एक खामोश कातिल है और इसके ऊपर लेजिस्लेशन के अलावा पब्लिक सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक पब्लिक सपोर्ट इसके ऊपर नहीं होगी, गवर्नमेंट जितनी भी इन्फोर्समेंट कर ले वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक इसमें आवाम का तामुन शामिल नहीं होगा। तो प्लास्टिक आलूदगी एक खामोश कातिल है। इसके खिलाफ कानून साजी के साथ साथ अवामी शौर बेदार करना भी उतना ही जरूरी है। तो पब्लिक सपोर्ट के साथ जब वो भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको पहचाने और जितना हो सकता है प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें और अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रिसाइकलिंग यकीनी तो बनाएं। दुनिया भर में 1 मिनट में तकरीबन 10 लाख प्लास्टिक बोतलें खरीदी जाती हैं और हर साल 430 मिलियन टन प्लास्टिक जमीन को आलूदा करता है। ये प्लास्टिक सदियों तक गलता नहीं, बस जमीन में धंसता है या पानियों में तैरता रहता है। आसमान, जमीन, पानी, हवा, ये सब हमें कुदरत ने तोहफे में दिया है और आज ये हमसे मदद मांग रहे हैं। आलमी माहौलियाती दिन सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक वादा है हमारा खुद से, आने वाली नस्लों से, कि हम ज़मीन को बचाएंगे। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा कोमल असलम, लाहौर।
महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने गैर तरक्याती बजट की मद में 337 अरब मांग लिए। तरक्याती बजट की मद में 100 अरब मांगे गए हैं। तनख्वाहों की मद में 124 अरब जबकि अद्वियात की खरीदारी के लिए 58 अरब की डिमांड की गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अगले माली साल के लिए गैर तरक्याती बजट के लिए 337 अरब रुपए मांग लिए। तरक्याती बजट की मद में 100 अरब मांगे गए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अस्पतालों की तनख्वाहों की मद में 124 अरब रुपए मांगे हैं। अद्वियात की खरीदारी के लिए 58 अरब, अस्पतालों को चलाने के लिए 3 अरब 20 करोड़ और डॉक्टर्स के वजीफे की मद में 24 अरब मांगे गए हैं। बिजली के बिलों की मद में 15 अरब, सिक्योरिटी और सफाई की मद में 7 अरब 80 करोड़ और कैंसर अद्वियात के लिए 4 अरब रुपए तलब किए गए हैं। वज़ीर-ए-आला डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 8 अरब 60 करोड़, बच्चों की हार्ट सर्जरी की मद में 3 अरब 20 करोड़ रुपए, वज़ीर-ए-आला के ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए 3 अरब 60 करोड़ और सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल के लिए 2 अरब रुपए मांगे गए हैं। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 2 अरब और नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को फाल करने के लिए 27 अरब रुपए मांगे गए हैं। माली साल के 11 माह में 56 अरब 95 लाख का टारगेट। महकमा एक्साइज ने टैक्स दहिंदगान से 50 अरब 64 करोड़ वसूल कर लिए। प्रॉपर्टी टैक्स के 28 अरब से ज्यादा टारगेट में 19 अरब इकट्ठे किए गए। महकमा एक्साइज ने माली साल के 11 माह में 56 अरब 95 करोड़ टारगेट में से टैक्स दहिंदगान से 50 अरब 64 करोड़ वसूल कर लिए। माली साल 2024-25 डायरेक्टर मोटर्स लाहौर को सालाना 13 अरब रुपए इकट्ठा करने का टारगेट दिया गया, जिसमें 11 माह में डायरेक्टर मोटर्स लाहौर ने 14.5 अरब रुपए वसूल कर लिए हैं, जो कि सालाना टारगेट का 115% है। मोटर टैक्स में महकमा एक्साइज ने टारगेट से 4.25 अरब इजाफी वसूल किया। मोटर टैक्स 22 अरब 20 करोड़ के टारगेट से 26 अरब 50 करोड़ से ज्यादा का टैक्स वसूल किया गया। प्रोफेशनल टैक्स के 1 अरब 65 करोड़ के हदफ से 1 अरब 28 करोड़ वसूल किए गए। एक्साइज ड्यूटी के 3 अरब 84 करोड़ के हदफ में से 2 अरब 97 करोड़ का हदफ हासिल किया। लग्जरी हाउसेस के 1 अरब 50 करोड़ के हदफ में 1.25 अरब वसूल कर लिए। नाकिस रिकवरी पर इंस्पेक्टर्स और ETOs को शोकस नोटिस जारी किए गए हैं। निजी एक्साइज उमर शेख चट्ठा का कहना है कि माली साल के अख्ताम पर टारगेट हासिल न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएं। बल्दिया उज़्मा लाहौर के बजट का तखमीना 17 अरब 80 करोड़ होगा। तनख्वाह और पेंशन की मद में 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब बजट मुख्तस किया गया है। गैर तरक्याती बजट का हजम 13 अरब रखा गया है। बल्दिया उज़्मा लाहौर के बजट 2025-26 का तखमीना 17 अरब 80 करोड़ होगा। गैर तरक्याती बजट का हजम 13 अरब रखा गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 खरब 37 अरब के वर्क ऑर्डर की बाकायदा मंजूरी बजट का हिस्सा होगी। शहर में नए तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए बजट में मुख्तस किए। ज़राए के मुताबिक तनख्वाह और पेंशन की मद में 7.5 अरब रुपए रखे गए। यूटिलिटी बिल्स की मद में 2 अरब रुपए, रेगुलेशन समेत फील्ड ऑपरेशन गाड़ियों के लिए 1 अरब, सालाना तकरीबात की मद में 1 अरब, मरम्मत और मेंटेनेंस की मद में 1 अरब रुपए, स्विमिंग पूल रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख रुपए कर दी गई। नक्शा फीस की मद में 40 करोड़ का इजाफा मतवक्का है। हुकूमत पंजाब ने 1 अरब 10 करोड़ की खसूसी मंजूरी दे दी। निजाम म्यूनिसिपल सर्विसेज की स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए रखे गए। 22 शोबों के ज़राए आमदन में 12 अरब मौसूल हुए। महकमा फाइनेंस से 1 अरब 92 करोड़ की गैर तरक्याती ग्रांट मौसूल हुई। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के लिए 10 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। ट्रैफिक वार्डन्स की वर्दी के साथ कैमरे लगे बगैर सबूत चालान नहीं होंगे। यूनिफॉर्म के साथ बॉडी कैमरे लगाने का आगाज। सिटीओ ने खुद माल रोड पर तैनात वार्डन्स की वर्दी पर कैमरे लगाए। शहरियों के बगैर सबूत चलान नहीं होंगे। ट्रैफिक वार्डन्स की वर्दी के साथ बॉडी कैमरे लगाए जाने के अमल का आगाज कर दिया गया। इब्तिदा में माल रोड पर तैनात ट्रैफिक वार्डन्स को बॉडी कैमरे लगाए गए हैं। CTO लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद का कहना है कि बॉडी कैमरे लगाने का मकसद ड्यूटी के दौरान चलान करते मुकम्मल सबूत रखना है। दौरान ड्यूटी कार्य सरकार में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वाज़ेह रहे कि बॉडी कैमरों की मदद से सड़कों पर एहतजाज, जुलूस और देगर मसाइल का जायजा लिया जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से साबिक गवर्नर और सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की मुलाकात में तंजीमी फ़आलियत, अवामी मसाइल और आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर किया गया। गवर्नर हाउस में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने मुलाकात की। मुलाकात में मखदूम सैयद अली महमूद और चीफ कोऑर्डिनेटर जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने मॉडल मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने मंडी के इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी दौरे के दौरान वज़ीर आला के फोकल पर्सन बराए सुथरा पंजाब आसिम महमूद भी सूबाई वज़ीर के हमरा थे। पंजाब कैटल मार्केटिंग कंपनी के CEO शेख तासीर अहमद ने इंतजामात और सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक ने खरीदारों और व्यापारियों से भी मुलाकात की।
देखिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये विजन है कि हर एक जो है त्यौहार हो, आम दिन हो, लोगों को जो उनकी सहूलतें रिक्वायर्ड हैं, जो उन लोगों के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो पूरी उनको जो है ना फराहम की जाएँ। अब क्योंकि ईद उल अज़हा का मौका है तो जानवरों की खरीदो फरोख्त जो है ना ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ एक इवेंट होता है और ये हमारी कमिश्नर लाहौर डिवीजन की ज़ेर सदारत इजलास DIG ऑपरेशंस और तमाम DCs की शिरकत। इजलास में ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी, मंडियों में मुतफरिक इंतजामात, सफाई जामिया ऑपरेशंस का जायजा लिया गया। किसी नहर या नाले में इलाइशें फेंकने की इजाज़त नहीं, कमिश्नर ने हिदायत जारी कर दी। इजलास में DC लाहौर सैयद मुसा रजा, DIG ऑपरेशंस डॉक्टर फैसल कामरान, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, DC शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्क, DC ननकाना राव तस्लीम, DC कसूर इमरान अली, COLWMC बाबर साहब दीन भी मौजूद थे। अब यहाँ पर बात करें पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजमीन हकूकी पामाली पर सरापा एहतजाज। इदारे ने मुलाजमीन का शशमाही बोनस रोक लिया। तनख्वाह की अदायगी में भी मुश्किलात, ईद से पहले मुलाजमीन रुल गए। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजमीन ने शशमाही बोनस की अदम अदायगी पर बतौर एहतजाज मुल्क भर के दफातर में काम बंद कर दिया। हड़ताल पर चले गए इदारे के मुलाजमीन शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं, जिसकी वजह से बोनस और तनख्वाहों की अदम अदायगी है। ज़राए के मुताबिक मैनेजमेंट काफ़ी अरसे से कवानीन में इस्लाहात का बहाना बनाकर मुलाजमी को हक से महरूम करने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन अपर मॉल कैंपस में BFA फाइनल ईयर तलबा के तख्लीकी प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। 3D एनिमेशन, डिजिटल आर्ट, पोस्टर डिज़ाइनिंग में तलबा ने समाजी मसाइल को उजागर किया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन अपर मॉल कैंपस में बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स फाइनल ईयर के तलबा और तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर सालाना नुमाइश हुई। नौजवान फनकारों ने अपने मुनफरिद और बामानी प्रोजेक्ट से हाज़रीन को मुतासिर किया। नुमाइश में शामिल प्रोजेक्ट्स ने न सिर्फ जमालियाती हुसन को पेश किया बल्कि मुआशरती, समाजी और नफ्सियाती मौज़ूआत को भी मौसर अंदाज में उजागर किया। 3D एनिमेशन, डिजिटल आर्ट, पोस्टर डिज़ाइनिंग और इंस्टॉलेशन जैसे जदीद मीडियम्स के ज़रिए तलबा ने फ़नून लतीफ़ा को पैगाम का मुअस्सर ज़रिया बनाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के मौजू पर नुमाइश यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के शोबा फाइन आर्ट्स की जानिब से एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी महकमा सियाहत फरीद अहमद तारड़, आसार कदीमा और अजायब घर के अफसरान शरीक हुए। नुमाइश का इफ्तिताह सेक्रेटरी महकमा सियाहत फरीद अहमद तारड़ ने किया। नुमाइश में तलबा ने अपनी फनकाराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। तलबा ने फन पारों के जरिए पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों, बहादुरी और वतन से मोहब्बत को उजागर किया। फरीद अहमद तारड़ का कहना था, नुमाइश पाक फौज के जवानों की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन जरिया है। अलहमरा आर्ट सेंटर में लेजेंड अदाकार राशिद महमूद की सालगिरह का एहतमाम। तकरीब में राशिद महमूद की सालगिरह का केक काटा गया। नामवर शायर, अदीबों और मुसन्नफीन ने शिरकत की। लेजेंड अदाकार राशिद महमूद की सालगिरह का अलहमरा आर्ट सेंटर में एहतमाम किया गया। तकरीब में राशिद महमूद की सालगिरह का केक काटा गया। नामवर शायर, अदीबों और मुसन्नफीन ने शिरकत की। बाबा नजमी, मुनीर सुल्तान, सईद अहमद, ताहिर हमदानी समेत दीगर भी शरीक हुए। शुरका ने राशिद महमूद की फ़नी ज़िंदगी पर बातचीत की। राशिद महमूद ने तकरीब के निकात पर सबका शुक्रिया अदा किया। महफिल थिएटर में ईद उल अज़हा पर पेश किए जाने वाले ड्रामे बकरा नाच नचावे की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। महफिल थिएटर में ईद पर बकरा नाच नचावे ड्रामा पेश किया जाएगा। ड्रामे के मुसन्निफ और हिदायतकार नसीम विक्की का कहना है कि ड्रामे का मकसद अवाम में आगाही देना है कि कुर्बानी नुमाइश का नाम नहीं है। हर घर के अंदर आज एक ही बात चल रही है, बकरा बहुत महंगा हो गया, बकरे बहुत महंगे हो गए ने, तुसी किहड़ा लै रहे हो, तुसी कदों लै रहे हो, ठीक है, तुसी कित्थों लिया, ठीक है जी, मैं इन्ने दा लिया, अच्छा तुहानू कित्थों लभ गया, ਉਹ जी मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, रियाज ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, मैं हमीद ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, मेरे चाचे ਦਾ पुत्र आया ਸੀ, या सानू भी दसो असीं भी उत्थे जाना। मतलब ये नाच हो रहा है ये सारा, तो बकरा नाच नचाए, इसी को हमने सिचुएशन बना के ड्रामा तैयार किया और इंशाअल्लाह ताला लोग इसको मज़ा में लेंगे और उसमें हम एक ऐसी इस्लाह भी करेंगे कि कुर्बानी का मकसद क्या है। ये कुर्बानी जो अभी दिखावे के लिए नहीं होती। ड्रामे की मरकजी कास्ट में अदाकारा दीदार मुल्तानी भी शामिल है, जो 6 माह थिएटर से दूर रहने के बाद दोबारा से वापस आई हैं। उनका कहना है कि ईद पर मुनफरिद ड्रामा पेश करेंगी। जाहिर सी बात है, इतने टाइम के बाद कम बैक हुई हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ धमाकेदार ही कुछ करेंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि इतने टाइम के बाद मैं आई हूँ और मैं कुछ चेंज दूँ पहले से, जो पहले मतलब जो काम करती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं उससे भी चेंज दूँ। एंट्री में भी और मेरी जो एंट्री होंगी उसमें भी और जो मेरी परफॉर्मेंस होगी उसमें भी मैं थोड़ा डिफरेंट दूँ, पहले वाली दीदार ना लगूँ।
ड्रामे की कास्ट में अदाकार शाहिद खान, अमजद राना, हामिद रंगीला, अकील हैदर, फहद आबान, अली लाल समेत दीगर फनकार शामिल हैं। हमारी यही कोशिश होगी कि हम लोगों के दिलों में घर करें और महफिल में ये जो ड्रामा लग रहा है ईद उल ज़ुहा पे, इसकी टीम बहुत अच्छी है और मैं ऑडियंस को कहूँगा कि यहाँ पर आपकी पहली चॉइस महफिल होनी चाहिए। आए और इंशाल्लाह हम उन्हें, वो कहते हैं ना, निराश नहीं भेजेंगे, खुश करके भेजेंगे। और ड्रामे में बड़ी अच्छी और लंबी और बड़ी टीम है। बड़ी देर बाद लड़कियों की तरफ से भी पैकेज बड़ा अच्छा है, लड़कों की तरफ से भी, और ऊपर से राइटर डायरेक्टर नसीम विक्की साहब हैं। ड्रामे के प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्लाह खान हैं और ड्रामा ईद उल अज़हा के रोज से शायकीन को भरपूर तफरीह देगा। कैमरामैन काशिफ बेग, कैमरा ज़हन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।